हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आप लोग जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे 4 शेयर्स की और समझने की कोशिश करेंगे मोमेंटम को। पिछली करेक्शन में थोड़ा बहुत मोमेंटम डगमगा रहा था, तो क्या वो मोमेंटम पिछले 2 दिनों में वापस आया है? उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके देखिए, प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, टिप्स या रिकमेंडेशन से बिल्कुल दूर रहें और प्रैक्टिस करें। आप देखिए कई जगह पे कोर्सेज कर लोगे, लाखों हजारों रुपए भी दे दोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो काम है वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस आप करोगे तो डेफिनेटली टाइम दोगे तो चीज़ें दिमाग में सेट होती रहेंगी, तो टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे इन चारों स्टॉक्स को देखने से पहले जरा जीएम ब्रीवरीज को आज देखिए। मैं ये एग्जांपल आपके सामने क्यों रख रहा हूँ जीएम ब्रीवरीज का, अब जरा देखिए। ये इसका डेली चार्ट था, यहाँ पे एक जबरदस्त वापसी देखने को मिली थी। और इस स्टॉक का अगर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको दिखाऊं, खास करके जब ये वापसी देखने को मिली थी, उसके बाद हमारी उम्मीद थी यार ये 60 के पार जा रहा है तो करेक्शन आए और फिर जाके अपॉर्चुनिटी तैयार हुई। देखिए करेक्शन आया, ये देखिए बिल्कुल, ये इसको हम कहते हैं बार बार आपको कि ये मोमेंटम बॉक्स बन रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है 200 SMA के इर्द गिर्द, तो वापसी मोमेंटम बॉक्स। अब ये जीएम ब्रीवरी को देखो, हमने इस स्टॉक को इलेक्शन के मद्देनजर फोकस किया था और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, यार ऐसे स्टॉक्स जो हैं जो कि अल्कोहलिक स्टॉक्स हैं उनके, देखिए ये कंपनीज, अब आप सोचिए कोई भी, ये तो एक एग्जांपल है। अभी आप इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इंडिया के अंदर इलेक्शंस कहना, आप खुद सोचिए कि इलेक्शन में क्या चीज़ चलती है सबसे ज़्यादा। कॉमन चीज़ है इलेक्शंस में जब चलती है तो बियर दारू। ये देखिए मैंने क्लियर कट स्टॉक फॉर इलेक्शन स्मॉल कैप स्टॉक, देखिए बिग पोटेंशियल जीएम ब्रीवरी शेयर। अभी ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, देखिए मार्च 22 का है, तो अभी कितने 10 दिन हुए स्टॉक। तो उम्मीद थी यार ये रैली से आई है, ये करेक्शन दे और फिर जबरदस्ती। डेली का चार्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था क्योंकि इसमें एक पॉजिटिविटी। अब यहाँ पे देखिए एमएसीडी कहाँ था, सेंटर लाइन से नीचे, फिर एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर आया, हल्का सा कंसोलिडेशन दिया और रैली आपको देखने को मिली। तो ये इंपॉर्टेंट। अब जरा चार्ट को देखना, फिर बाकी स्टॉक के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले ये देखिए मार्च 22 ये लेवल था, उसके बाद 3 दिन करेक्शन रहा, देखिए 3 दिन, और ये देखिए ये ऊपर जाने के बाद ये 3 दिन इस तरीके से सिचुएशन, फिर आप देख रहे हो रैली। अब आपको जीएम ब्रीवरी कल को अगर यहाँ पे देखने को मिले तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अगर ये सीधे 850-900 की रेंज में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये एक मोमेंटम सेट किया इसने और एक पॉजिटिविटी। और इन जोन्स तक जहाँ से पहले इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था वहाँ तक अभी बैलेंसिंग हुई है, तो बैलेंस होने के बाद फिर से मूव आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी जरूर होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी इलेक्शंस हैं तो जीएम ब्रीवरी पे बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट। लेकिन आज जिन स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं जरा उनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महिंद्रा लॉजिस्टिक की। इसको भी हम काफ़ी टाइम से चर्चा का विषय बना हुआ है महिंद्रा लॉजिस्टिक का, क्योंकि इसके डेली टाइम फ्रेम हम ऑलरेडी साइकिल में है। पिछली करेक्शन में थोड़ा नीचे जरूर आया था लेकिन वापसी आपको देखने को मिल रही है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कि अभी भागा नहीं है, लेकिन इस स्टॉक से महिंद्रा लॉजिस्टिक्स से बहुत उम्मीदें यहाँ पे रखेंगे। एटलीस्ट ये लेवल तो उम्मीद रखेंगे इससे। अभी रिसेंटली हमने इसको चर्चा भी किया था महिंद्रा लॉजिस्टिक को। जरा वीकली चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे इसमें बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन मुझे देखने को मिली थी, जिसको मैं डाइवर्जेंस कहता हूँ। आपको 2 पॉइंट सिस्टम क्या जिसको हम कहते हैं वो इसमें देखने को मिला था, और उसके बाद ये पॉजिटिविटी। तो इससे उम्मीदें लगी होंगी एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के तौर पर। लेकिन अब जरा आपको हो गया 2 पॉइंट सिस्टम है क्या। अभी रिसेंटली हमने 2 पॉइंट सिस्टम का एमडब्ल्यू पैटर्न का काफ़ी डिटेल में, जिसमें डाइवर्जेंस एमएसीडी आरएसआई इनके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई है, आप उसको देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है प्राइस एक्शन सीरीज, और मैं आपको यही कहूँगा इन वीडियोज़ को जब आप देखते हो तो प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक के बाद इस कैम्प्स के शेयर को हम बहुत टाइम से चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है, कैम्प्स का शेयर। अब आप महिंद्रा लॉजिस्टिक का वीकली चार्ट आपने देख लिया, तो जरा कैम्प्स के शेयर को समझेंगे। देखिए अब आप देखिए इन लेवल्स से यहाँ पे, ये भी हमारा 2 पॉइंट सिस्टम वाला स्टॉक है। 2 पॉइंट सिस्टम में इसमें कितने करेक्शंस आए जरा देखिए, देख रहे हो, डाइवर्जेंस और पॉजिटिविटी। और लोग हम इस स्टॉक को यहाँ पे अभी रिसेंटली फिर से हमने इसको चर्चा किया था, रिसेंट करेक्शन में जब नीचे गया था, लेकिन इंटैक्ट कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ वापसी और अपने पाथ पे अग्रसर। लेकिन जरूर ध्यान देना, ये स्टॉक ना जिस लेवल पे कंसोलिडेशन दे रहा है, ये लेवल RSI के 60 जोन है वीकली चार्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसोलिडेशन। तो उम्मीदें बहुत है कैम्प्स के स्टॉक से। और देखिए नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, कैम्प्स मतलब म्यूचुअल फंड का बैकबोन,
इसलिए कैम्स का शेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले स्टॉक को देखते हैं जो कि हमारे पास है लेटेंट व्यू, जिसके भी बारे में बहुत चर्चाएं करते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं। छोटे छोटे स्टॉक जरूर हैं। देखिए 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैम्स को देखोगे तो 15 पे है, और महिंद्रा लॉजिस्टिक को देखोगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में। देखिए अब लेटेंट व्यू को देखते हैं। देखिए लेटेंट व्यू के डेली चार्ट में ऑलरेडी इसको भी हम इन लेवल से 380 से स्टार्ट करके बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी। बट जरा वीकली चार्ट को देखते हैं। अगेन ये भी 2 पॉइंट सिस्टम का स्टॉक है। देखिए और मोमेंटम सेम के कैम्स की तरह ये कंसोलिडेशन जो हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट टाइट कंसोलिडेशन है जो कि वीकली चार्ट पे हो रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है। इसकी भी रिसेंटली हमने चर्चा करी थी किस तरीके से इसके अंदर पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब जब इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलती है RSI और प्राइस का, प्राइस मेकिंग हायर लोज, और देखिए ये देखिए और ये लोअर लोज, तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का ये एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है। देखिए भागेगा तो उसके बाद इसको एग्जांपल कहेंगे और नीचे स्टॉप लॉस। अब आगे स्टॉक एक और स्टॉक की चर्चा करते हैं, GR इंफ्रा। ये भी इसी कैटेगरी का स्टॉक है, GR इंफ्रा। और GM ब्रीवरी तो आपने देखा, उम्मीद करेंगे कि GM ब्रीवरी से आपने कुछ जरूर सीखा होगा। तो GR इंफ्रा को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये भी अगेन 2 पॉइंट सिस्टम और एक पॉजिटिविटी। इसकी चर्चा भी अभी रिसेंटली हमने कई बार यहाँ पे की है। तो इस करेक्शन में कोई खास झटका इसको लगा नहीं, हल्का फुल्का ये लगा था झटका। और बट इस स्टॉक से उम्मीदें बहुत है GR इंफ्रा से, क्योंकि देखिए इसका अगर पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉइंट नंबर 2 देखो और पॉइंट नंबर 3 देखिए, बिल्कुल ये 2 पॉइंट सिस्टम के बाद वापसी, ये करेक्शन, और उसके बाद इससे उम्मीद बहुत है, क्योंकि ये जिस लेवल पे है उससे अच्छे खासा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो अभी हमने जिन स्टॉक्स को देखा उन स्टॉक्स को आप भी एक नज़र फिर से देखिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक, इस स्टॉक को क्यों देखा हमने वो आपने देखा। और कैम्स का शेयर देखिए, कोई छोटे शेयर नहीं है। GR इंफ्रा के स्टॉक को भी देखोगे तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेटेंट व्यू 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। GM ब्रीवरी से हमने सीखा, GM ब्रीवरी देखिए क्या प्राइस एक्शन दिया, अमेजिंग है कि नहीं है। मतलब आप खुद देखिए, तभी तो कहते हैं ना प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं तो हमें पता होता है कि यार किस तरीके से आगे जो सिचुएशन बन सकती है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल गारंटी है, बन सकती है, एक प्रोसेस का पार्ट है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी तैयार हो सकती है। और अगर मैं कहूँगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो 10 दिन पुराना ये वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे इसका, आप इसको देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि इससे आप समझोगे। तब तक चीज़ें स्टार्ट हो रही थी। स्टॉक तो अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों के अंदर भागे है कि नहीं, तो तब स्टार्ट हो रही होती है। और मार्केट में हमेशा इस तरीके से रिस्क मैनेज करके जब मोमेंटम आए तब जाके एंट्री करके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम हो तो प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है, और जो है आपकी डायरेक्शन में जो आपने प्लान किया उस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है। मोमेंटम है तो रिस्क भी कम रहता है। तो अगेन दिस इज द मोमेंटम अंडरस्टैंडिंग। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।